बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक बेसिकली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में से है। वैसे तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और एग्जीक्यूशन में हमने और भी चीज़ें हमने स्टडी की हैं, डिस्कस की हैं। आज हम इसमें जो मेन चीज़ जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस। कि जो प्रोजेक्ट की जो एग्जीक्यूशन करनी है हमने, उसके साथ हमने मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के साथ जो हमारे साथ जो जो पैरामीटर्स साथ इन्वॉल्व होते हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे जो इस यूनिट के जो गोल्स हैं, तो सबसे पहला है कि हमने प्लान्स टैबलेटेड वैल्यू, यानी आपको पता है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के हवाले से सबसे पहले हमारा एक प्लान होता है, उसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। अगर वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगा एंड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन मॉनिटर्ड एंड अपडेट टू रिफ्लेक्ट द करंट, तो फिर जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, मसलन हमने उसको यानी जो प्लान है जो कि अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और उसके बाद फिर हम एग्जीक्यूशन करते हैं, मॉनिटर करते हैं, फिर अपडेट भी होता है जो कि सारी की सारी जो भी करंट सिचुएशन है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। इसमें हमने एक तो जो चीज़ें डिस्कस करनी है इस यूनिट में, एक्टिविटीज़ टू पुट ए प्लान इनटू प्रैक्टिस। दूसरा टेक्निक्स हमने डिस्कस करनी है फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग योर प्लान्स, जिसमें प्रोग्रेस आ जाती है, कॉस्ट आ जाती है अगेंस्ट कैजुअल एंड बजट, ठीक है। तीसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस। ये बेसिकली एक टेक्निक होती है जिस विच अलाउज द प्रोजेक्ट मैनेजर टू मॉनिटर ए प्रोजेक्ट इन एन इंटीग्रेटेड वे। बेसिकली इसमें प्रोजेक्ट से में जो भी हमारे लिए जो कॉस्ट हो रही होती है उसके हवाले से एक प्रॉपर एक अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस जो वैल्यूएट होती है इस टेक्निक में, और कि हमारा आइदर प्रोजेक्ट हमारे उसकी कॉस्ट कितनी है, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है और अर्नड कितनी हुई है। तो ये हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेन जो है वो हमारे पास जो गोल है, मॉनिटर्स गोल्स कॉस्ट एंड स्केड्यूल में हमारे पास किक ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, डेवलप होता है, आउटपुट कलेक्ट्स होती हैं, ठीक है। और इसी को हमने आप ओवरऑल डिस्कस करना है, ठीक है। जो हमारे पास एक इनिशिएट स्टेप होता है, फिर प्लान होता है, एग्जीक्यूट और मॉनिटर इस स्टेप में अब मौजूद है, ठीक है। और जो हमारा जो इसी में जो है मेन जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है, कॉस्ट का पता चल रहा होता है, बजट का पता चल रहा होता है, एक्चुअल वैल्यू का पता चल रहा होता है, सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास क्लोज आ जाता है जिसमें रिलीज हो जाता है या क्लोज प्रोजेक्ट हो जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, चेंज कंट्रोल है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में सबसे आ जाते हैं। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन वो होता है जहाँ से हमारा प्रोग्राम जो है, हमारा वर्क जो है वो परफॉर्म होता है, और तीन मेन मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ आती हैं। एक किकिंग एक्टिविटीज़ ऑफ, कलेक्टिंग द आउटपुट ऑफ एक्टिविटीज़, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास गोल्स हैं, इंश्योर देयर इज अ फॉर्मल स्टार्ट ऑफ अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट, ensure the team is aligned on the goals and modalities of activities being started। यानी हमारा मकसद बेसिकली क्या है, एक तो हमारा जो है कि फॉर्मल स्टार्ट फॉर ए सिग्निफिकेंट पोर्शन प्रोजेक्ट, ठीक है। हमारे एक प्रोजेक्ट से हमारा एक फॉर्मल स्टार्ट होता है, वो इस चीज़ को इंश्योर करना है। ये बेसिकली क्लिकिंग एक्टिविटीज़ ऑफ, इसको आप कह सकते हैं कि बेसिकली वो हमारी, आप ये कह सकते हैं किकिंग ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है, कि बेसिकली हम वी आर ऑल मेंबर्स, वी ऑल स्टेक होल्डर्स आर अरेंजिंग द मीटिंग, ठीक है। और उसके बाद फिर हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, उसकी इवेल्युएशन करते हैं सारी, तो फिर वो सारे की एक टेबल पे सारा बैठ जाते हैं, हम मीटिंग कंडक्ट करते हैं और फिर उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो इंश्योर द टीम इज अलाइंड, ये भी चीज़ है कि हमारी टीम अलाइंड है कि अपने मकसद में, हमारे गोल्स में, और मोडेलिटीज़ ऑफ द जो भी हमने एक्टिविटी स्टार्ट करनी है उसके हवाले से हमारा जो भी हमारे टीम है दैट आर प्रॉपरली अलाइंड और नॉट, ठीक है। मेन मीन जो है इज ए किक ऑफ मीटिंग इन जनरल एनी कम्युनिकेशन, इसको आप इस तरीके से, एनी कम्युनिकेशन मीन कैन बी यूज, आप आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में मीटिंग्स करते हैं, और उसको प्लान को हम एग्जीक्यूट करते हैं। और एक एडिक्यूट लेवल ऑफ ग्रैनुलरिटी जो कि एक प्लान होता है, उसमें करेक्ट अमाउंट ऑफ डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं।
मसलन हमने प्रोजेक्ट बना रहे हैं, चाहे कोई भी हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारा प्लान में हमारे पास एक तो सबसे पहले कॉस्ट आती है, आप एक्चुअल कॉस्ट जो है वो प्लान कर लेते हो, ठीक है। और उसके बाद लेकिन अगर प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है और प्रोजेक्ट में हमारी एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा हमारी जी वैल्यूज़ आ जानी शुरू हो जाती हैं, तो उसमें जो है वो हमने अमाउंट्स को जो है कंपेयर करना है टू स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द मिड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो सबसे पहला किकिंग ऑफ एक्टिविटीज़ है। सेकंड है कलेक्टिंग द आउटपुट्स ऑफ द एक्टिविटी, यानी कि जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें हमारे पास गोल क्या है, सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट आउटपुट्स है, डिलीवरेबल्स इसको कह सकते हैं आप, ठीक है, जो हमने प्रोजेक्ट को जो आउटपुट्स होती हैं जो हमने डिलीवर करने होते हैं। ओकेजन्स टू असेस द लेसन अर्न, ठीक है, कौन सा हमने आपने अपने इन गोल्स में हमने कौन कौन से लेसन को हमने लर्न किया है। और फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में क्या है, द मेन मीन टू कलेक्ट प्रोजेक्ट आउटपुट, उसमें रिपोजिटरी होती है, उसका स्ट्रक्चर होता है, टैगिंग होती है, वर्जनिंग होती है, ठीक है। मेन चीज़ तो ये हमारे सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और एक मीटिंग है टू असेस द लेसन लर्न कैन बी आल्सो बी यूज टू फॉर्मलाइज द कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स। हमारे पास जो है कि एट द एंड हम क्या हमने आउटपुट्स हमने कलेक्ट की हैं और कौन कौन सी चीज़ों को हमने फॉर्मलाइज किया है। थर्ड चीज़ है हमारे पास कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट स्टेटस। उसमें क्या है, जिस सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डाटा है टू असेस द प्रोजेक्ट स्टेटस, यानी कि उसमें जब आपको पता चल जाता है प्रोजेक्ट के हवाले से कंप्लीट हो गया हुआ है और हमारे जो भी डाटा है उसको हम आप एसेस करते हो और उससे आपको इनपुट और आउटपुट के हवाले से क्या चीज़ें मिल रही होती हैं, तो उससे आपको प्रोजेक्ट के स्टेटस का पता चल जाता होता है। तो वो लास्ट में इट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन ये रेगुलर बेसिस पे हम परफॉर्म कर सकते हैं, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट भी कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट भी कर रहे होते हैं और एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट भी ये चीज़ें हम असेस कर रहे होते हैं। इन विच केस द फ्रीक्वेंसी हैज टू बी चूजन अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट साइज, ठीक है। प्रोजेक्ट साइज के मुताबिक फिर हम जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को देखते हैं, डेटे को देखते हैं और उसके स्टेटस को चेक करते हैं। इट कैन बी परफॉर्म द नीड बेसिस, ठीक है, यानी जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स की नीड्स हैं और हमारी क्या नीड्स हैं, कस्टमर की नीड्स हैं, उसकी सारी हम उसकी नीड उस नीड पर जो है वो चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। और एक्सेप्शनल इवेंट्स कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व आ जाते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव डाटा कैन बी कलेक्टिव, ठीक है, आप उसमें डाटा क्वांटिटेटिव भी कलेक्ट होता है बेस्ड ऑन मॉनिटरिंग मीन्स, ठीक है। और क्वालिटेटिव डाटा भी होता है, उसमें टीम का मोरल होता है, फीलिंग्स अबाउट द स्टेटस और डिफिकल्टी ऑफ द गिवन टास्क मस्ट आल्सो बी कलेक्टेड। तो ये दो चीज़ें भी इन्वॉल्व है, क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा। फिर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल आ जाता है। ये जस्ट हम अभी ब्रीफली सारी स्टार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। एट द एंड हमारे पास मेन चीज़ क्या आती है, वो हमारे पास कॉस्ट आती है। हमारे प्रोडक्ट के हवाले से कोई एक को एक प्रॉपरली हमने किस तरह से वैल्यूएट करना है और एग्जीक्यूट करना है। तो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में हमारे पास इंट्रोडक्शन में है गोल्स हमारे क्या हैं फॉर द प्रोजेक्ट। हमने असेसिंग प्रोजेक्ट स्टेटस, स्कोप, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, ठीक है। फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिंग डाटा हेल्प बिल्डिंग ए बेटर एंड मोर एक्यूरेट प्लान फॉर द फ्यूचर। प्रोसेस क्या है, जो कि रेगुलर बेसिस पे होता है, कलेक्ट होता है, फिर मेजर एंड कंपेयर होता है, फिर असेस एंड रीप्लान होता है, ठीक है, जिसमें हम कलेक्ट में गेट द डाटा अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद कंपेयर विद बेसलाइन प्लान। बेसलाइन प्लान वो होता है जब आप स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में एक बेसलाइन एक प्लान होता है आपके पास, ठीक है, कि इतनी कॉस्ट आएगी, ये इतना ये जो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के तौर पे आप कहें कि ये 4 आइटम्स हैं, ये इतने इतने रुपए में आनी है, इतने हज़ार में ये रुपये आनी है, ये दिस इज द बेस लाइन। एक वो हमारा फर्स्ट बेस लाइन प्लान होता है कि वो हमने एक एक्चुअल प्लान है हमारा जो हमने प्लान कर लिया हुआ है कि इतने पैसे लगने हैं। लेकिन जब हम एट द एंड नेक्स्ट सेकंड बेस लाइन पे जाते हैं तो वही चीज़ हमारे लिए क्या है कि वो कॉस्ट जो होती है उससे ज़्यादा पैसे लग रहे होते हैं, तो हमारे पास जो है ये एक प्लान आ जाता है, एक अनदर बेस लाइन प्लान है। तो इसमें हम फिर पहले मेजर और कंपेयर करते होते हैं फर्स्ट प्लान को भी और फिर सेकंड प्लान को भी। उसमें हाईलाइट करते हैं, डेविएशन चेक करते हैं, प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन करंट डाटा, ठीक है। फिर असेस एंड रीप्लान भी करेंगे हम, जाहिर बात है दोबारा से असेस करेंगे, उसको रीप्लान करेंगे, जैसे वेदर करेक्टिव एक्शंस और नेसेसरी इफ सो प्लान डॉक्यूमेंट टेक द करेक्टिव एक्शन। फिर उस हिसाब से हम असेस करेंगे, दोबारा से रीप्लान करेंगे और फिर करेक्टिव एक्शंस लेंगे। तो ये हमारे पास सबसे पहले बेसलाइन प्लान है, ये बस इसमें कुछ टर्म्स हैं वो आप देख लीजिएगा। बेसलाइन प्लान है, फिर कंपेयर करेंगे, डेविएशन असेसमेंट होती है, फिर रीप्लान करते हुए नई बेसलाइन आ जाती है, इस तरह साइकिल रिपीट करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक्चुअल वर्ल्ड, ठीक है, ये मॉनिटरिंग और फिर प्लान, ठीक है, P1 कंपेयर होगा और कंट्रोलिंग साइकिल जो है इस तरह से हमारे पास सामने, ठीक है।
उसके बाद अप्रोचेज आ जाती हैं, जनरल फोकस ऑन स्केड्यूल, कॉस्ट और प्रोग्रेस पे। नॉन इंटीग्रेटिव अप्रोच में हमारे पास देखिए दो तरह की अप्रोचेज है हमारे पास, कि एक तो नॉन इंटीग्रेटिव अप्रोच है और एक इंटीग्रेटिव अप्रोच है। नॉन इंटीग्रेटिव में हमारे पास जस्ट मॉनिटर स्केड्यूल है, मॉनिटर कॉस्ट है, और ये सिंपल सी दो चीजें हैं, ठीक है। और एक सिंपल है, एक मॉनिटर स्केड्यूल, अंडरस्टैंड वेदर वी आर लेट और अर्ली, कि हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट लेट हुआ है या पहले स्टार्ट हो गया है। फिर मॉनिटर कॉस्ट है, अंडरस्टैंड वेदर वो ओवर और अंडर बजट, के ये चेक करना कि हम ओवर बजट में या अंडर बजट में हैं। और एक सिंपल है बट पार्शियल व्यूज होती हैं इसकी, ठीक है। तो एक हो गया इंटीग्रेटेड अप्रोच है, इसमें हमारे पास अर्नड वैल्यू एनालिसिस आता है, जो कि एक प्रॉपर टेक्निक है। मेजर स्केड्यूल करेंगे, इसमें स्केड्यूल को बाकायदा तौर पर मेजर करेंगे, कॉस्ट करेंगे, डिफरेंट इन मैट्रिसेस होंगे, उसके थ्रू हम भी कॉस्ट को भी देखेंगे, मेजर स्केड्यूल करेंगे एंड प्रोग्रेस टुगेदर देखेंगे। मोर कॉम्प्लेक्स बट आर मोर यानी कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दिखाता है आपके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच दिखाता है कि कहाँ पे आपकी वैल्यू अर्नड हुई है, और ये अर्नड वैल्यू क्या है, ये हम आगे एक एग्जांपल के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। मॉनिटरिंग स्केड्यूल में ही चीज़ें आएंगी। सबसे पहले आप मॉनिटरिंग स्केड्यूलिंग में ही सारी चीज़ें हम आगे, क्योंकि हमने जो मॉनिटर स्केड्यूल है ये उसमें यानी एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, एक हमारे पास बेसलाइन प्लान हो गया, ठीक है। ये स्नैपशॉट ऑफ प्लान है एट द गिवन टाइम प्लान एट T1, यानी आप फर्स्ट पे T1 टाइम पे जो हमारा प्लान है दैट इज बेसलाइन, और फिर दूसरे पर T2 पे अनदर प्लान आता है। तो इस तरह मैनी बेस लाइन्स कैन बी टेकन। दूसरी बात है कुछ एक्चुअल वैल्यूज होती हैं हमारे पास, एक्चुअल स्टेटस ऑफ द स्केड्यूल होता है, एक्चुअल स्टार्ट एक होता है, एक्चुअल एंड होता है। ये वो चीजें होती हैं जो आपने एक्चुअल में सेट की होती हैं, एक्चुअल में प्लान्ड की होती हैं। जब आपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना होता है, उसके स्टेटस के स्केड्यूल को देखना होता है, उसके स्टेटस को स्टार्ट करना, उस पर स्टार्ट ऑफ द स्टेटस पे जो आपने एक्चुअली प्लान्ड किया होता है वो सारी वैल्यूज होती हैं। यानी ये हमारे पास बेसिकली प्लान्ड स्टार्ट है और ये प्लान्ड एंड है, लेकिन एक्चुअल आपका स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और एक्चुअल एंड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये हमारे पास आ गया कि हम प्लान स्टार्ट था हमारा ये है कि जी इस टाइम पे हमने स्टार्ट कर लेना, ये हमारा प्लान है, बट दैट नॉट इज एक्चुअल। वो प्लान्ड है, एक्चुअल हमारा कुछ टाइम के बाद स्टार्ट होता है, तो वो हमारा एक्चुअल है। यानी कि ये ना समझे कि आपने एक प्लान कर लिया, आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। नो, प्रोजेक्ट स्टार्ट कब होता है, जब एक्चुअली आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, एक्चुअली प्रैक्टिकली जब आप उसको स्टार्ट करते हैं, वो आपका एक्चुअल स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जस्ट बातों में सारा सिस्टम चल रहा होता है कि आपने वर्बली जो है एक दूसरे डिस्कस के दौरान आपने बताया कि जी हमारा प्लान स्टार्ट यहाँ होगा, लेकिन जब वो स्टार्ट हो जाएगा तो वो आपका एक्चुअल स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस में आ जाएंगे। ब्लेड हम प्लान करेंगे। सबसे पहले प्रोसेस क्या है, नंबर 1 पे आपने प्लान करना है, ब्लेड प्लान करना है, एक बेस लाइन को सेव कर लेना है स्टार्ट पे, और ऑन द रेगुलर बेसिस को एक्सेस द करना है प्लान का, एक एक्चुअल स्टार्ट एंड एंड ऑफ एन एक्टिविटीज आपने वो प्लान रखनी है, असेस करनी है, एक्चुअल एफर्ट जो आपने लगाई है स्पेंट ऑन द एक्टिविटी, ठीक है, और टेक्निकल प्रोग्रेस जो कि मे बी डिफिकल्ट टू असेस, ठीक है। दूसरी बात है, अगर जो चौथा स्टेप आ जाता है वो आपका वो रीप्लान होता है, वो उसमें हम एस्टिमेट एफर्ट भी कर सकते हैं ड्यूरिंग एंड ड्यूरेशन टू एंड भी। टेक्निक 1 में हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी विद विच एक्चुअल एफर्ट हैज बीन एक्सप्रेस्ड, ये टेक्निक 1 होगी। विद रिस्पेक्ट टू प्लान्ड एफर्ट, जो प्लान्ड एफर्ट क्या होगा जो आपने। टेक्निक 2 होगी जो एफिशिएंसी विद विच टेक्निकल प्रोग्रेस इज एक्सप्रेस्ड, वो टेक्निक 2 हो गया, वो हमारे पास प्लान्ड प्रोग्रेस में, ठीक है। उसके बाद शेयर द न्यू प्लान एंड गो टू द सेकंड, ठीक है, प्लान। इस तरह से हम अपना पूरा प्रोसेस जो है स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास कुछ एफर्ट डाटा होता है, कलेक्टिंग एफर्ट डाटा। ये बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द यानी जो आपने एफर्ट की होती है उसका एक जनरली तौर पे एक डाटा जो है हम कलेक्ट करते हैं और उसको वीक वाइज हम लेते हैं, और इसमें कुछ फिगर्स दिखाई गई हैं कि उसमें कुछ आपको ब्लैंक स्पेसिस भी नज़र आ रहे हैं जो कि नॉइज़ को शो करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जॉन वो है उसका वीक 1 और वीक 2, उसकी रिक्वायरमेंट M1 है, रिक्वायरमेंट M2 है, मीटिंग है, रिसर्च है, वो सारा का सारा आप एक एफर्ट डाटा जो है वो कलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। कि डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी पीपल में बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डाटा अबाउट एफर्ट स्पेंट ऑन एक्टिविटीज, कि कितनी कितनी एक्टिविटीज जो हैं उन एफर्ट्स पे स्पेंड हुई हुई हैं, और ये हम बेसिकली वीकली बेसिस पे लेते हैं। तो इस तरीके से हम ये भी इससे भी वर्किंग जो का पता चलता रहता है डिफरेंट वीक वाइज ऑफ एनी एम्प्लॉय, ठीक है। अब आ जाए मेन मॉनिटरिंग कॉस्ट पे, ठीक है। अब ये हमारे पास जस्ट आप ये समझ लें कि ये हमारे पास एक सिंपल अप्रोच है
कॉस्ट को कंट्रोल करने की। बजट टेबल जो है ये आपका डिफाइन करता है योर बेसलाइन को। एक्चुअल कॉस्ट डिफाइन योर करंट स्टेटस, ये आपका करंट स्टेटस बताएगी। इट कैन बी स्प्लिट ओवर ईयर्स और रिपोर्टिंग पीरियड्स। ये जस्ट नंबर ऑफ आपको ये CBS आइटम्स दिखाए गए हैं। कॉस्ट बेसलाइन जो भी स्टेटस कह सकते हैं आप इसको, हार्ड बजटेड वैल्यू दिखाई हुई है, एक्चुअल वैल्यू है, ये स्टेटस है और ये नया बजट है। ठीक है, इस तरह से फिर सॉफ्टवेयर के वाले से जो बजटेड जो हमारा है ये है, एक्चुअल हमारे पास ये है, और फिर स्टेटस भी ये हमारा है, और न्यू बजट हमारे पास ये है। इस तरह से ये आप डिफरेंट अपने आइटम्स को कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए इस तरह से बेसलाइन टेबल जो है ये आप बना सकते हैं। एडवांटेजेस हैं इसके रिलेटिवली सिंपल है। हाउ डिले बिटवीन कमिटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड कैश फ्लो, उसमें कमिटमेंट और एक्सपेंडिचर में और कैश फ्लो में ज़रा डिले आ सकता है ड्यूरिंग द इस वाले से। और फॉर वेरियस CS आइटम्स प्रोबेबली द बेस्ट वे ऑफ मॉनिटरिंग, उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आ जाती हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज नॉट सफिशिएंट टू हैव एन आइडिया ऑन द ओवरऑल स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी यानी इसमें सारा कोई आपने बजट जितना रखा है और उसका जो भी आपका रिक्वायर्ड और ये जो भी एक्चुअल और जो स्टेटस के बारे में दिखाया गया है और नया बजट शो किया गया है, जस्ट ये आपके सामने एक तो फिगर्स आ रही हैं कि इतनी ज़रूरत पड़ गई है, नया बजट कितनी ज़रूरत पड़ गई, इस तरह से। तो इसकी ये नो सफिशिएंट टू हैव एन आइडिया, इसका प्रॉपरली आइडिया एक्चुअल आइडिया का नहीं पता चलता। हाँ भी इतना आइडिया आता है वो अपनी तो सॉफ्टवेयर आप उसको एडजस्ट कर लेते हो, बट नेट प्रोडक्ट है। उसके बाद हमारे पास जो मेन जो प्रॉपर टेक्निक आती है वो आ जाती है अर्नड वैल्यू एनालिसिस को। इसको ज़रा अच्छी तरह से समझिएगा ज़रा। अर्नड वैल्यू एनालिसिस क्या है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। बेसिकली अर्नड वैल्यू क्या है, प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ प्रोजेक्ट, यानी आपके जो प्रोजेक्ट का एक इंटीग्रेटेड व्यू दिखाएगा। बाय उसमें हम क्या मेजर कर रहे होंगे, एक तो प्लान्ड एफर्ट हो, जिसमें प्लान्ड एफर्ट मीन्स के आपने जो चीज़ प्लान्ड कर ली है कि इतना, मतलब फॉर एग्जांपल एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट क्या है कि आपने 10 सिस्टम लेने हैं या 10 मशीनें लेनी हैं, उसकी कॉस्ट है $500, जो भी है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक एक्चुअल प्लान्ड कॉस्ट है। ठीक है, प्लान्ड एफर्ट है, ये जितना में हो सकता है आपने जो भी है। फिर उसके बाद एक्चुअल प्रोग्रेस देखी जाएगी। मसलन एक तो जो कहें कि एक तो एक्चुअल प्रोग्रेस होगी कि जब आपने तो एक प्लान्ड एफर्ट या प्लान्ड कॉस्ट बता दीजिए, इतने सिस्टम है, इतने में आने हैं। ठीक है, लेकिन जब आप उसको जब अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि जी ये हमारे पास कॉस्ट है और हमने इतने सिस्टम लेने हैं, तो कितना आगे जो है इसको आप एग्जीक्यूट करोगे, कितने पैसे लगेंगे, जो भी है। ठीक है, तो वो जो काम जब स्टार्ट होगा वो एक्चुअल प्रोग्रेस होगा और उसमें कितनी वैल्यू अर्न होगी ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो दिस इज ये हम कि क्या चीज़ अर्न होगी एंड एफर्ट एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज, यानी सारा की सारी ये चीज़ें किसमें पे बेस कर रही हैं, मॉनेटरी वैल्यूज पे, कितने पैसे लगेंगे, कितना डॉलर्स में लगेंगे या वट एवर रुपीज़ में जो भी कॉस्ट आए। तो इसको हम इसमें एक क्या चीज़ देखनी है हमने, एक तो प्लान एफर्ट देखना है, दूसरा एक्चुअल प्रोग्रेस। जो एक्चुअल प्रोग्रेस नजर आएगी वो हमारी अर्न वैल्यू होगी। ठीक है, तो एक किस्म का बेसिकली एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है कि एक तो प्लान एफर्ट हो गया, प्लान एफर्ट के बाद जब काम स्टार्ट होगा वो एक्चुअल प्रोसेस में आ गया, तो ये दोनों चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं। और उसके बाद एफर्ट एक्चुअल कॉस्ट क्या लग रही है। ठीक है, एक तो हो गया प्लान एफर्ट कॉस्ट, एक होगी एक्चुअल प्रोग्रेस, और तीसरी चीज एक्चुअल कॉस्ट क्या लग रही है। तो ये सारी चीजें, तीनों चीजें क्या हैं, आपस में इंटीग्रेटेड हैं। तो इस पूरे टेक्निक को हम बेसिकली क्या कहेंगे, अर्नड वैल्यू एनालिसिस कहेंगे। वो हम आगे डायग्राम से भी डिस्कस करते हैं। मेजरिंग प्लान है, वर्क इन प्रोग्रेस विद द सेम यूनिट मेक्स देम कंपेरेबल। ठीक है, और यूजफुल बिकॉज प्रोग्रेस कंपेयर होती रहती है कि स्टार्ट में कितने लगे हैं, आप कितने प्रोग्रेस के दौरान कितने पैसे लगे हैं, तो ये सारी चीजें कंपेयर हुई, इस वजह से ये यूजफुल है। ठीक है, बजट एंड एक्चुअल कॉस्ट, वो सारा बजट और एक्चुअल कॉस्ट कंटेक्स्ट में होता है। ठीक है, बीइंग अंडर बजट इज नॉट नेसेसरी गुड इफ द टेक्निकल प्रोसेस इज इवन लोअर। तो इसमें अजम्पशंस और डेफिनेशंस आ जाती हैं। मैन पावर इज इक्वल टू कॉस्ट, वही चीज़ है, प्लॉटिंग एफर्ट और कॉस्ट इज इक्वलेंट। कोरोलरी एक्चुअल मैन पावर और एक्चुअल कॉस्ट क्या आती है, प्रोग्रेस इज इक्वल टू मनी, यानी कि जो भी हमारे पास चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं वो आर्मी। ठीक है, ये हमारे पास अजम्पशन है, प्रोग्रेस के दौरान क्या मनी की अजम्पशन होगी। ठीक है, फिर एक्चुअल मैन पावर के साथ एक्चुअल कॉस्ट भी होगी, मैन पावर के साथ भी कॉस्ट होगी। ठीक है, तो ये उसके बाद डेफिनेशंस हैं हमारे पास कुछ।
ये एजम्पशंस होगी और बेसिकली एक किस्म की प्रोपोजिशंस हैं, मीन्स के एक दूसरे के साथ रिलेट करनी है चीज़ें। एक्चुअल मैन पावर एक्चुअल कॉस्ट होगी, प्रोग्रेस में नहीं, एक दूसरे के साथ यानी कि एक प्रोपोजिशन है, या वो क्या कह सकते हैं आप, जो चीज़ें रिलेट कर रही होती हैं आपस में, ठीक है। डेफिनेशन में एक चीज़ क्या आपके जेहन में रखनी है, प्लान्ड वैल्यू, ठीक है, दूसरी एक्चुअल कॉस्ट और तीसरी अर्नड वैल्यू, ठीक है। प्लान्ड वैल्यू क्या है, ये बेसिकली क्यूमुलेटिव कॉस्ट है प्लान फॉर द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट के लिए आपने जो सी कॉस्ट रखी है जो आपकी प्लान्ड है, ठीक है। यानी आपने कहा कि यार 50,000 में ये सॉफ्टवेयर बनेगा, ये क्यूमुलेटिव कॉस्ट होगी, ठीक है। आल्सो कार्ड इसको क्या कहेंगे, बजटेड कॉस्ट फॉर वर्क स्केड्यूल, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट क्या है कि जब क्यूमुलेटिव कॉस्ट एक्चुअली इनक्योर टू, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है या प्लान्ड वैल्यू है उसके अंदर कुछ और वैल्यू ऐड हो जाती है, ठीक है। आल्सो कार्ड उसको हम एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि जो वर्क आपने परफॉर्म किया उस पर अब एक तो प्लान्ड होगी ना, मतलब आपने कहा कि 50,000 लगने हैं, लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि अब एक्चुअल कॉस्ट 60,000 लग रही है, ये एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है। एक प्लान्ड वैल्यू जो कि इतनी कॉस्ट लगनी है, और एक एक्चुअल ड्यूरिंग द प्रोग्रेस, ठीक है। अर्नड वैल्यू क्या है, तो एक्चुअल प्रोग्रेस, मतलब इसमें देख लें कि एक्चुअल प्रोग्रेस एक्सप्रेस्ड एज द क्वांटिटी ऑफ प्लान्ड वैल्यू विच हैज जनरेटेड रिजल्ट। अब फॉर एग्जांपल इसमें इसकी एग्जांपल ये बता सकता हूँ कि एक 10 चीज़ें हैं, वो अब आनी थी 50 रुपीज़ में या 5 रुपीज़ में फॉर एग्जांपल, और वो अब वो 7 रुपीज़ की आ रही है। अब वो 7 रुपीज़ क्या है, वो अब एक्चुअल प्रोग्रेस है, ठीक है। यानी चीज़ जो 10 चीज़ें थी वो 5 रुपए की आनी थी, अब वो 10 चीज़ें में अब वो पूरी 5 रुपए की नहीं आ रही, उससे ज़्यादा कॉस्ट लग रही है। दिस इज एक्चुअल, ये अर्न वैल्यू, ठीक है। आगे इसको और मजीद देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये प्लान कॉस्ट कंप्यूटेशन है, मसलन फॉर एग्जांपल प्लान कॉस्ट, ये नेम ऑफ द जो भी प्रोजेक्ट या नेम ऑफ द आइटम 1000 2400, ठीक है, ये टाइम है ABC, ठीक है। ये इसी तरह से बेसिकली दिखाया जा रहा है, ये आपका बेसिकली प्लान है M1 M2 M3 M5 6, और ये हमारे पास कॉस्ट आ रही है। तो इस तरह से ये पूरे आपको बताया जा रहा है कि कितनी प्लान कॉस्ट कंप्यूटेशन लगनी है, ठीक है। एक है अर्न वैल्यू कंपटीशन में, अर्न वैल्यू शुड बी डिटरमाइंड एग्जामिनिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स को देख के आप जो है अर्न वैल्यू को एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक रूल 1 है कि एक तो जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है उससे भी अर्न वैल्यू का पता चल जाएगा एक्चुअल का। एक रूल 2 है कि आप फॉर एग्जांपल 50-50 रूल यूज कर लें, एक 50% प्लान्ड वैल्यू एट स्टार्ट पे लगा लें और 50% एंड द लगा लें, ठीक है। ये भी एक तरीका है। एक 20-80 रूल है, 20% एट स्टार्ट लगा लें, 80% एंड पे लगा लें। जो भी प्लान यानी 20% प्लान जो भी प्लान वैल्यू आपने लगाई उसका 20% स्टार्ट पे लगा लें और 80% एंड पे लगा लें, एक ये भी रूल है। और एक है 0-100, यानी कि जो स्टार्ट 0% एट स्टार्ट पे आपने प्लान किया वही 100% आप यानी स्टार्ट पे कुछ ना लगाए, एंड पे 100% लगा लें, ये भी रूल है, ठीक है। तो दीज आर द अर्नड वैल्यू कंप्यूटेशन। अब बेसिकली अर्नड वैल्यू एनालिसिस को हमने देखना क्या है कि ये अर्नड वैल्यू है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये देखें आपके सामने इस टेबल से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि देखें ये हमारे पास मशीन्स हैं कि डे 1 में 10 मशीन यानी कि 10 20 30 50 मशीन्स लेनी है, और डे 1 में भी 10 लेनी है, डे 2 में भी 10 लेनी है, डे 3 में भी 10 लेनी है, डे 4 में भी जो भी लेनी। आप डे 1 की देख लेंगे, एक मशीन है, 10 मशीनें हैं जो कि प्राइस कितनी 100 है, ठीक है, ठीक है। अब जो ये प्लान्ड कॉस्ट है कि $100 में $100 में 10 मशीनें आनी है, ये ध्यान में रखें, ठीक है। ये प्लान्ड कॉस्ट होगी, ठीक है, मशीन की। अब एक्चुअल कॉस्ट क्या है, अब क्वांटिटी हमारे पास कितनी है 7, यानी 7 मशीनें। अब वही 7 मशीनें कितने में आ रही है, वो $120 में आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली अब 10 मशीनें तो आनी थी 100 में, अब 10 मशीनें किस में आ रही हैं, वो अब वो यानी उस $100 में कितनी आ रही हैं, 7 मशीनें आ रही हैं। तो मीन्स के इस यहाँ पर आप देख लें कि और वो जो वैल्यू है यानी 7 मशीन जो हैं वो अब कितने में आ रही हैं, $120 में आ रही हैं। तो इसमें आप देख लें कि हमारे पास जो है अब उस कॉस्ट पे वो प्राइस पे वो 10 मशीनें नहीं आ रही, बल्कि 7 मशीनें जो हैं वो अब उसमें आ रही। अब ये अब हमारे पास अर्नड वैल्यू क्या होगी 70, ठीक है। मीन्स के हमारे पास जो है
कि 10 मशीनें 100 में आनी थी, अब वही मशीनें जो है $120 में आ गई, तो हमारे पास कॉस्ट बढ़ गई। 7 मशीन जो हैं वो अब हमारे पास $120 में आ गई, तो अब 10 मशीनें इसमें तो नहीं आएगी, तो हमारे पास एक्स्ट्रा अर्न वैल्यू जो एडिशनल आई है हमारे पास वो 70 आई। ठीक है, इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, ये हमारे पास देखिए एक बेस लाइन प्रोजेक्ट बजट है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट जो आई है वो $120 आई है। ठीक है, प्लान्ड वैल्यू हमारी 100 थी। ठीक है, और अर्नड वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 70। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास बजट एट कंप्लीशन, स्केजुअल वेरिएंस है और कॉस्ट वेरिएंस है। अब ये वेरिएंस क्या है, जो स्केजुअल वेरिएंस है कि ये बेसिकली कंपैरिजन ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क है परफॉर्म ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम टू व्हाट वाज स्केड्यूल्ड टू बी परफॉर्म। ये हमारे पास स्केजुअल वेरिएंस है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास तो ये हमारे पास ये दैट इज अर्नड वैल्यू। ठीक है, अब इसमें आप देख लें हमारे पास कि जो अर्नड वैल्यू से जो प्लान वैल्यू है दैट इज स्केजुअल वेरिएंस, यानी जो स्केजुअल में एक वेरिएंस पैदा हो गया। ठीक है, और जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट से और ये अर्नड वैल्यू से हमारे पास जो है वो ये कॉस्ट वेरिएंस आ गया। ठीक है, अब बेसिकली जो चीज़ें आपने पैरामीटर में ज़हन में रखनी है, एक आपने बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केजुअल BCWS और ACWP। ठीक है, अब यहाँ पर जो टर्म्स हैं कि एक हो गया बजट एट कंप्लीशन, यानी हो गया स्केजुअल वेरिएंस जिसमें आपने हमारे पास BCWP और BCWS। ठीक है, ये हमारे पास, और कॉस्ट वेरिएंस जो है ये हमारे पास ये कॉस्ट वेरिएंस यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कॉस्ट वेरिएंस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा स्केजुअल वेरिएंस है। तो फिर क्या है कि नेगेटिव वेरिएंस मीन्स द प्रोजेक्ट इज बिहाइंड स्केजुअल। ठीक है, ये इसका मतलब है जो वेरिएंस आएगा, एक तो नेगेटिव का मतलब ये होगा कि स्केजुअल में अभी प्रोजेक्ट जो है वो पीछे है। ठीक है, दूसरा है कॉस्ट वेरिएंस, ये हमारे पास BCWP और ACWP जो भी आप इसको सब्ट्रैक्ट करें, एक कंपैरिजन ऑफ क्या है बजटेड कॉस्ट, यानी आज एक तो बजटेड कॉस्ट होगी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड विद एक्चुअल कॉस्ट, इसको आप कॉस्ट वेरिएंस कहेंगे। यानी कि यहाँ पर आप ये कॉस्ट वेरिएंस होगी, यानी ये तो एक्चुअल कॉस्ट थी लेकिन एडिशनली अर्नड वैल्यू के साथ कॉस्ट में वेरिएंस पैदा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये नेगेटिव वेरिएंस मीन्स द प्रोजेक्ट इज ओवर बजट। इस तरह से ये हम देख लें कि प्रोजेक्ट इज ओवर बजट, जो चीज़ हमारे पास आनी थी $100 में 10 आनी थी, अब वो $100 में 7 आ रही है। ठीक है, ओके हो गया इस तरह से। तो ये हमारे पास अर्न वैल्यू एनालिसिस है। तो ये जो जो लोअर साइड पे जो आपको यानी यहाँ पे इधर इधर मनी है कर लें आप। ठीक है, इधर मनी कर लें। ठीक है, इधर आप उसकी प्लान मॉनिटरिंग डेट या जो भी प्लान एंड डेट कर लें, तो लोअर साइड पे आपके पास अर्न वैल्यू आएगी। ठीक है, यानी वैल्यू हमारी एक्चुअल कॉस्ट से और प्लान वैल्यू से कम ही आएगी। इस तरह से ये ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, CPI को भी आप यानी आप कर सकते हैं कि कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स कंपेयर परफॉर्म टू एक्चुअल कॉस्ट। इसमें आप ये CPI जो है अगर 1 के बड़ा आएगा तो प्रोजेक्ट एफिशिएंट है, CPI अगर 1 से लेस आएगा तो प्रोजेक्ट यानी आप जस्ट मैट्रिसेस और वैल्यूज को सेट करके जो है आप अर्नड वैल्यू और जो भी जो है CPI जो है वो आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप SPI जो है स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एज पे स्केजुअल परफॉर्मेंस कंपेयर्स वर्क परफॉर्म टू प्लान, हाउ फार डज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, हाउ फास्ट वी एक्सेप्ट टू इट। तो इसमें SPI ग्रेटर देन 1 प्रोजेक्ट अहेड ऑफ स्केजुअल, और SPI अगर लेस देन 1 है तो प्रोजेक्ट बिहाइंड द स्केजुअल। तो ये बेसिकली सारा आप अगर देखा जाए तो ये देखें प्लान वैल्यू PV, फिर उसके बाद SV, ये सारे और AC, ये सारी वैल्यूज जो हैं आप इसको आप और BAC जो है प्रोजेक्ट बजट है। तो ये EV AC और ये सारी आप इस तरह से अपने फार्मूले के वैल्यूज को देखना है कि ग्रेटर देन आ रही है तो प्रोजेक्ट एफिशिएंट है, लेस देन है तो प्रोजेक्ट इज देन। ठीक है, इसी तरह SPI जो स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो भी इसी तरह से आप इवेलुएट कर सकते हैं। इसी तरह से कॉस्ट स्केड्यूल इंडेक्स है वो भी इस तरह से आप इस फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये मजरी SPI और SP इस तरह से आप
अर्ली बट ओवर बजट हो गया, अर्ली बट अंडर बजट हो गया, लेट है बट अंडर बजट है, लेट एंड ओवर बजट है। तो बेसिकली ये लेट, अर्ली, एसपीआई और इधर सीपीआई, ठीक है। तो बेसिकली ये बेसिक जो मेन जो चीज़ थी वो आप जो इसमें आपने डिस्कस की वो था अर्न वैल्यू एनालिसिस। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा और इस एग्जांपल के थ्रू जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली अर्न वैल्यू कौन सी है, लैंड वैल्यू कौन सी है और एक्चुअल कॉस्ट क्या है। तो इस तरीके से आप का मेन जो मॉनिटरिंग और कॉस्ट जो कंट्रोल है वो आप इससे लगा सकते हैं, जिससे ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड वे में आपको ये शो हो रही होती हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।